से वार्ता हुई उसको मैं स्पष्ट तरीके से रख रहा हूँ। जो मैं बात किया हूँ, जो बातें हुई है उसी चीज़ को मैं रख रहा हूँ। इसमें कहीं मैं मिर्च मसाला नहीं मिला के रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग विधानसभा के अंदर गए तब जाकर के क्या बोलता है कि माननीय रत्नेश सदा जी विधायक हम लोग को मुख्यमंत्री के पास ले गए। अंदर में बैठे हुए थे अपने चेंबर में मुख्यमंत्री जी, उसमें मात्र 2 ही आदमी को बुलाया गया। मैं और अहमद रजा अंदर गया तो जाकर के प्रणाम किया। मुख्यमंत्री बोलबे किए का समाचार बा। हम जैसे बोलना चाहे वैसे विधायक जी मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दे दिए। एप्लीकेशन वह पढ़ने लगे, बहुत ही इत्मीनान से बारीक तरीके से पढ़े। पढ़ने के बाद मुस्कुराए और थोड़ा सा मूड़ी भी हिलाए, जैसा लगा कि वह चाह रहे थे, जो चाह रहे थे वैसा हम लोगों ने किया। हमको फील या महसूस हुआ। तो आप लोगों को मैं बता दूं, उन्होंने पहले पूछा कि अच्छा ये बताओ कि गांधी मैदान में प्रोग्राम करेगा, कितना आदमी लाएगा। हमने बोला कि सर 4 से 5 लाख आदमी लाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि इतना आदमी तुम्हारे पास है। हमने बोला कि सर जितने भी दलित महादलित अल्पसंख्यक हैं सभी आपके हैं और आपके रहेंगे। इस चीज़ को मैं उस दिन मैं प्रदर्शित कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि दलित महादलित आपके हैं और आपके रहेंगे, इस चीज़ को मैं उस दिन प्रदर्शित कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आपका पर्पस क्या है। तो पर्पस हम लोग बताने में थोड़ा सा डर रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि हम लोग अपने से बोले, इसलिए कि डर रहे थे कि हो सकता है मांग रखेंगे तो खिसला जाएंगे। क्योंकि कल का जो माहौल था, 14 तारीख का जो माहौल था, उस माहौल के हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। तो फिर भी माननीय उनके सचिव अमीर सुबहानी जी और भी नेता मंत्री थे वहाँ पर, उन्होंने खुलेआम बोला कि आप लोग डरो नहीं, खुलेआम बोलो आप लोग का मांग क्या है। तब सबसे पहले अहमद रजा जी बोलना शुरू किए। पहले ही बोले कि शराबबंदी, जैसे ही एक शब्द बोले मैंने उनको रोक दिया, ऐसे करके रोक दिया और मैं बोलना शुरू किया कि सर 13-14 साल से हम लोग शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को शिक्षा का दर्जा नहीं मिला है। 9,680 रुपया ही मात्र हम लोग को मिलता है काट छाँट करके, जिससे अपना भरपाई नहीं कर पाते हैं, ना अपने परिवार का भरपाई कर पाते हैं। इसके चलते बहुत सारे शिक्षा सेवकों की मृत्यु हो गई है। इलाज के अभाव में, खर्ची के अभाव में, गरीबी के अभाव के कारण बहुत सारे शिक्षा सेवक मर गए हैं। तब मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया कि अरे आप लोग को तो हम शिक्षा कर्मी बना दिए हैं, टोला सेवक से आप लोग को शिक्षा सेवक बनाए, तालीम मरकज़ को भी शिक्षा सेवक बना करके सरकारी कर्मी बना दिए। और 2019 के पहले हम अपने से देखते थे, लेकिन 2019 के बाद विभाग को दे दिए। तो विभाग की लापरवाही है ना। ये और लोगों से बता रहे थे कि बताइए विभाग की गलती है, इन लोग इतना कम मान दे रहा है इस महंगाई के ज़माने में। हाँ, ये तो विभाग की गलती है। कौन है जी इनका निदेशक, उनको बुलाइए तो ऐसा बोले वो। तब जा कर के हमने कहा कि सर हम लोग का रजिस्टर अलग है, हम लोग का अलग रजिस्टर पर हस्ताक्षर होता है, हाजिरी बनता है, और टीचर लोग का अलग रजिस्टर है। टीचर लोग के रजिस्टर पर हम लोग का हाजिरी नहीं बनता है। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं। अच्छा बोलो आगे तुम लोग क्या चाह रहे हो। तो हमने बोला कि सर केवल हम लोग को शिक्षक का दर्जा दे दीजिए और वेतनमान दे दीजिए, यही आपसे प्रार्थना है सर। हमने हाथ जोड़ करके कहा। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि गोपाल सिंह कहाँ है जी, गोपाल सिंह को बुलाइए। तो दौड़ करके एक आदमी उनका गार्ड गया दौड़ करके गोपाल सिंह को बुलाने के लिए। गोपाल सिंह को बुला के लाए। गार्ड जब गोपाल सिंह को बुला कर लाए, तब तक हम लोग को बोला गया कि आप लोग बैठिए। हम लोग लगभग 5 मिनट वहाँ पर बैठे, मुख्यमंत्री के सामने बैठे। उसके बाद में गोपाल सिंह आए तो उनको मुख्यमंत्री दिए, एप्लीकेशन दिए और बोले कि इन लोगों के लेटर बना के दे दीजिए। जो हम लोग का मांग पत्र था वो माननीय विधायक जी अपने पैड पर टाइप करवा के ले गए थे। हम लोग का गलती यही है कि हम लोग उस मांग पत्र का फ़ोटो नहीं खींच पाए, ना अहमद रजा खींच पाए, ना हम खींच पाए। यही हम लोग की गलती हुई है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं उस
मांग पत्र को, उसमें स्पष्ट रूप से फर्स्ट में लिखा हुआ है कि सभी शिक्षा सेवक, तालीम मरकज शिक्षा सेवक को स्कूल में समायोजन करते हुए शिक्षा का दर्जा दिया जाए। दूसरा है कि सभी शिक्षा सेवक को कार्यानुभव देखते हुए समान काम का समान वेतन दिया जाए। दूसरा में है या कोई भी पे स्केल करके वेतनमान दिया जाए। चौथा है कि सभी शिक्षा सेवक गरीब आदमी हैं, बहुत लोग मर गए हैं, मरने के कारण उनके परिवार रोड पर आ गए हैं, जिसके चलते सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज को अनुकंपा का लाभ दिया जाए। ये हम लोग पढ़े हुए थे, लेकिन गलती हम लोग से यही हुई है कि हम लोग फ़ोटो नहीं ले पाए। ये मांग पत्र और प्रोग्राम का आवेदन दोनों साथ में गया है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। आप लोगों का जो मांग है वही दिया गया है, मुख्यमंत्री ने उसको लागू करने के लिए भी बोल दिए हैं। आगे मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोगों का काम होगा। आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक बार से है कि जीवन में एक बार आप लोग मेहनत कीजिए, जीवन में एक बार आप लोग पैसा का खर्चा कीजिए, एक बार कीजिएगा पूरा जीवन बन जाएगा। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक त्याग नहीं कीजिएगा, जब तक बलिदान नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने जितना प्रयास किया, कुछ कमेंट की वजह से मुझ में देरी हुई, मैं यह काम पहले भी कर सकता था, लेकिन कुछ लोगों के गलत कमेंट की वजह से मैं शांत हो जाता था। और रही बात, मैंने आप लोगों से पैसा मांगा था हर प्रखंड से 200 रुपया, लेकिन लोगों ने नहीं देना चाहा। मात्र 7,000 रुपया मेरे खाते में आया, मैं भी स्लो हो गया इसके वजह से। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ करें, लेकिन अब जो भी करूँगा, आप लोग पैसा दें या ना दें, मैं आप लोग के लिए काम करूँगा। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ कहा गया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे खर्चा दें और मैं आप लोगों को वेतनमान और शिक्षा का दर्जा दिला के रहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक बार मेहनत करें, एक बार पैसा खर्चा करें, गांधी मैदान को भर दें। प्रति व्यक्ति 25 आदमी को लाना है, अपने खर्चे से लाना है। ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, यह किसी पार्टी का सम्मेलन नहीं होने जा रहा है। ये आपका, ये शिक्षा सेवक का सम्मेलन है, शिक्षा सेवक की स्वार्थ के लिए सम्मेलन है, किसी पार्टी का सम्मेलन नहीं है, किसी को विधायक मंत्री बनाने के लिए सम्मेलन नहीं है, बल्कि यह इधर देखो, यह आपका जीवन बनाने के लिए सम्मेलन होने जा रहा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक बार, जो प्रोग्राम का डेट मिलेगा, अभी डेट नहीं मिला हुआ है, गोपाल सिंह जैसे ही लेटर हम लोग को बना के देते हैं, वैसे आप लोग को सूचना दिया जाएगा। आप लोग प्रति व्यक्ति 25 आदमी को लाएंगे और उस दिन देखिएगा आप लोग कितना खुशी आप लोग घर जाएंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग को मैं यह अभी बताना चाह रहा हूँ कि आप और हम एक जाति हैं। आप शिक्षा सेवक हैं, हम भी शिक्षा सेवक हैं। यह शिक्षा सेवक एक जाति है, इसमें ना कोई मुसहर है, ना कोई चमार है, ना कोई दुसाध है, ना धोबी है, ना कोई कुछ नहीं है। हम लोग शिक्षा सेवक एक जाति हैं। इस चीज़ को आप लोग को मानना पड़ेगा, मानना होगा। आप लोग और हम लोग एक शिक्षा सेवक जाति हैं, बस इसी को आपको ढोना है। आप लोग कोई जातीयता नहीं करेंगे और किसी पर कोई गलत कमेंट नहीं करेंगे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इसी के साथ अपने बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मिन, जय भारत।